और इसमें पंपोर, त्राल, पुलवामा, राजपोरा, जैनपोरा, शोपिया, डीएचपोरा, कुलगाम, देवसर, डोरू, कोकरनाग, अनंतनाग पश्चिम शामिल है। इसके अलावा शिगुफवाड़ा, बिजबेहरा, शानगुस, पहलगाम, इंदरवाल, किश्तवाड़, पाडेर, नागसेनी, भदरवाह, डोडा पश्चिम, रामबन और बनिहाल की सीट भी इसमें मौजूद है। देखिए कड़ा मुकाबला होने वाला है। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2014 की अगर बात करें, क्योंकि 10 साल पहले ही विधानसभा चुनाव हुए थे, तो पीडीपी, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी है, वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जिसमें 28 सीटें पीडीपी को मिली थी। उसके बाद बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसमें 25 सीटें बीजेपी को मिली। उसके बाद आती है नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो 15 सीटों के साथ आगे, और फिर आती है कांग्रेस। 12 सीटें कांग्रेस को उस वक्त हाथ लगी थी। देखिए सीधे समझ लीजिए कि 90 विधानसभा सीटों की 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग हो रही है, जिसमें जम्मू क्षेत्र के 3 जिले जिसमें 8 सीटें आती हैं, कश्मीर घाटी के 4 जिले जिसमें 16 सीटें आती हैं। इनमें 219 उम्मीदवार आज चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। 90 निर्दलीय हैं, निर्दलियों को नहीं भूलना होगा। मुख्य पार्टियों का जिक्र करें तो 12 मुख्य पार्टियां ताल ठोक रही हैं और 23 लाख से ज्यादा मतदाता आज तय करेंगे कि जम्मू और कश्मीर में आखिर वो विकास को चुनते हैं या फिर उनके जहन में कुछ और मुद्दे भी यहां पर हैं। लेकिन समझ लीजिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण में पुलवामा की 4 सीटों, शोपिया की 2, कुलगाम की 3, अनंतनाग की 7, रामबन की 2, साथ ही किश्तवाड़ की 3 सीटों और डोडा जिले की 3 सीटों पर यह वोटिंग बस कुछ ही देर में, ज्यादा वक्त नहीं है, करीब 3 से 4 मिनट का यह वक्त है, जब ग्राउंड जीरो से बहुत बड़ी तस्वीर सामने आएगी। और बहुत बड़ी तस्वीर शिवानी इसलिए भी कही जा रही है क्योंकि एक दशक यानी 10 साल बाद ये चुनाव होने हैं। और इसके साथ साथ हर तस्वीर न्यूज 18 इंडिया पर आज आप देखेंगे सबसे बड़ा दंगल के जरिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की। और सबीना, ये जो चुनाव है इस बार अलग इसलिए भी है क्योंकि देखिए विकास कार्य हुआ, धारा 370 हटी, और धारा 370 हटने के बाद पहला विधानसभा चुनाव है। इसके अलावा साथ साथ जम्मू कश्मीर अब एक केंद्र शासित प्रदेश भी यहाँ पर बन गया है, क्योंकि इससे पहले राज्य के तौर पर वहां पर विधानसभा चुनाव हर बार हुए हैं, लेकिन इस बार क्योंकि लद्दाख को अलग कर दिया गया और उसके बाद जम्मू कश्मीर का हिस्सा अलग कर दिया गया, और जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा अलग हुआ वो केंद्र शासित बन गया। केंद्र शासित होने के बाद अब वहां पर बहुत अलग तरीके से चीजें हो रही हैं, विकास कार्य बहुत सारा यहां पर हुए, धारा 370 हटी। और उसके बाद पहले आपको बता दें कि जब भी जम्मू कश्मीर का जो विधानसभा थी उसका जो कार्यकाल होता था वो 6 साल का होता था, लेकिन अब ये कार्यकाल 5 साल का यहां पर होगा, तो इसलिए एक बदली तस्वीर भी यहां पर सबीना बेशक नजर आएगी इन चुनावों में। और शिवानी, क्योंकि आपने धारा 370 का जिक्र किया, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है यह समझना कि जनता इसके बारे में क्या सोचती है, क्योंकि अगस्त 2019 को जब धारा 370 को निरस्त किया गया, उसके बाद से यह पहला विधानसभा चुनाव है, यानी कि एक लंबा वक्त यहां पर लगा है। कई पार्टियां ऐसी रही हैं, क्योंकि मुख्य पार्टियां जो हैं करीब 12 हैं जो ताल ठोक रही हैं, क्षेत्रीय पार्टियां, नेशनल पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। ऐसे में बहुत सी पार्टियों ने अभी भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया है। इसी के आधार पर वो जनता के बीच चुनावी रैली में अपने प्रचार प्रसार के लिए गए हैं। लेकिन आज जब जम्मू और कश्मीर की जनता जाती है पोलिंग बूथ पर, तो क्या ये मुद्दे होंगे? क्या अब भी धारा 370 उनके जहन में है, या फिर वो विकास, बिजली, रोजगार, महिला सुरक्षा, वो तमाम मुद्दे जिन्हें लेकर वो चाहते हैं कि एक दिशा और दशा जम्मू और कश्मीर की यहां पर तय हो, ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। और खासतौर से आपको बता दें कि 18 से 19 साल के जो युवा मतदाता हैं वो करीब 1,23,000 है। इनका जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सभी पार्टियों ने इन युवाओं को अपने फोकस में रखा है। और 23 लाख से ज्यादा, शिवानी, 23 लाख मतदाता, और हमारी जिम्मेदारी भी यही बनती है कि उन मतदाताओं को आज पोलिंग बूथ, जिनकी तैयारी एक बहुत बड़े स्तर तक की गई है, जरूर पहुंचे। बस कुछ ही पलों का ये इंतजार है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी, जो शाम 6 बजे तक चलेगी। मात्र 2 मिनट का इंतजार यहाँ पर। और जैसा सबीना आपको बता रही थी, विकास कार्य वहां पर हुआ है। और सबीना, जब G20 टूरिज्म डिपार्टमेंट की समिट हुई थी, खुद आप वहां पर गई थी, आपने कवर भी किया था, वो विकास लोगों तक हमने दिखाया भी कि किस तरीके से अब बढ़ चढ़ कर एक बड़ा इंटरनेशनल इवेंट धारा 370 हटने के बाद वहां पर होता है। 7 नए मेडिकल कॉलेजेस बनाने का वादा वहां पर किया गया है। एम्स जम्मू की आधारशिला यहां पर रख दी गई है। और इसके अलावा चिनाब नदी
नदी पर सबसे बड़ा जो पुल बन रहा है, ये तमाम ऐसे विकास कार्य हैं जो बेशक जो वहां पर लोग हैं उनके दिमाग में वो होंगे। इसके अलावा जो कश्मीरी पंडित हैं सबीना, उनको वहां पर वापस बुलाने के लिए 6000 नौकरियों का भी यहां पर वादा किया गया है। तो तमाम कार्य यहां पर हो रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता जब यहां पर उतरेगी चुनावी मैदान में, वो तमाम मुद्दे उस वक्त उनके दिमाग में भी होंगे जब वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए यहां पर दिखेंगे। आपको बता दें, जो असल लड़ाई है कश्मीर की अगर बात करें तो कश्मीर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में बहुत धुरंधर लड़ाई यहां पर देखने को मिलती है हर बार, और जम्मू में बीजेपी और कांग्रेस अक्सर एक दूसरे के आमने सामने होते हुए यहां पर दिखते हैं। और जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावी दंगल का काउंटडाउन चुनावी अब शुरू हो गया है। अब कुछ ही देर में वोटिंग यहां पर शुरू होने वाली है। 5 4 3 2 1। और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव शुरू हो चुका है। पहले चरण के लिए मतदान यहां पर शुरू हो चुका है। इलेक्शन ब्रेकिंग के जरिए 7 बज चुके हैं सबीना, 7 बज चुके हैं और इसी पल का इंतजार जम्मू की जनता को भी आज होगा, कश्मीर की जनता को भी आज होगा, क्योंकि सबीना जम्मू जागरूक हो चुका है और कश्मीर जानता है कि अपनी किस्मत कैसे बदलनी है। बिल्कुल शिरानी, और एक दशक यानी 10 साल बाद ये बेहद खास मौका मताधिकार का जम्मू की जनता कश्मीर की जनता के पास है। हालांकि परिसीमन हुआ है, कई सिनेरियो जो है पॉलिटिकल के तौर पर यानी कि राजनीतिक जो परिपेक्ष्य है वो बदले हैं पॉलिटिकल सिनेरियो के बीच में। अब कहा जा सकता है कि जम्मू की जनता ये तय करेगी कि वो क्या चुनना चाहती है, अपने जनप्रतिनिधि को किस आधार पर चुनेगी। लेकिन एक बार फिर से बता दें, आज पहले चरण का ये मतदान है। 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटें हैं। जम्मू क्षेत्र की 3 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, 3 जिलों की 8 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है और कश्मीर घाटी के 4 जिले की 16 सीटों के लिए वोटिंग अब शुरू हो चुकी है। तो बेहद खास ये तस्वीर, और देखिए लंबी कतारें लगना शुरू हो चुकी हैं। बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा ले रहे हैं जम्मू और कश्मीर की जो जनता है वो ले रही है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये 7 बजे ही नहीं बल्कि 6:30 बजे सुबह से ही लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे। तो एक अलग संदेश जम्मू कश्मीर की जनता का देने का प्रयास भी है। और इस बार कहा जा रहा है कि वोटिंग का जो रिकॉर्ड है, वोटिंग परसेंटेज जो है वो टूट सकती है। अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड यहाँ पर कायम हो सकता है। लोगों को आप देख सकते हैं, एक अलग उत्साह, चेहरे पर एक खुशी, और आज अपने प्रतिनिधि को चुनने यहाँ पर ये लोग पहुंचे हुए हैं। तो 7 बजे से तस्वीर लगातार हम आपको दिखाएंगे न्यूज 18 इंडिया पर। ये महा कवरेज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर, पहले चरण को लेकर 24 सीटों पर ये बड़ा मुकाबला लगातार आप देखेंगे न्यूज 18 इंडिया पर। और जिन 24 सीटों का जिक्र यहाँ पर मेरी सहयोगी शिवानी कर भी रही हैं, आप समझिए कि 16 सीटें कश्मीर से और 8 सीटें सीधे सीधे जम्मू से यहाँ पर सामने हैं। बड़े सियासी समीकरण इन सीटों को लेकर बन रहे हैं। कुछ संवेदनशील सीटें हैं, हाई प्रोफाइल सीटें हैं। इन सीटों से कहा जा रहा है कि नतीजे जो हैं वो आगे के बनते बिगड़ते हुए नजर आएंगे। और सपना इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है, हमारी सहयोगी सपना पंपोर में इस वक्त आप मौजूद हैं। इसके अलावा कोमल भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन सपना, पहली तस्वीर हम जानना चाहेंगे, 7 बज चुके हैं, पंपोर से क्या तस्वीरें, किस तरीके का उत्साह लोगों के अंदर?